नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य चलाया जा रहा है, तो वहीं कटिहार जिले के दलन पश्चिम में तैनात मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी यानी बीएलओ के पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत सत्यजीत कुमार सिंह की कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई। 28 जुलाई को प्रखंड कार्यालय में कार्य के दौरान ब्रेन हेमरेज होने के कारण अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। आनन फानन में इन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चिंताजनक हालत को देखते हुए कोलकाता रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार की अहले सुबह इनकी मौत हो गई। सत्यजीत कुमार सिंह कटिहार में विशिष्ट शिक्षक के रूप में तैनात विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के बूथ संख्या 57 से लेकर 64 तक के बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत थे। परिजनों ने कार्य की अधिकता एवं अतिरिक्त दबाव के कारण ब्रेन हेमरेज होने का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षक संघ ने निर्वाचन आयोग से सत्यजीत कुमार सिंह की मौत के बाद उनके आश्रितों को नौकरी और निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाने वाले उचित मुआवजा के साथ सभी तरह की सुविधा देने की मांग की है। देखिए, बीएलओ का दबाव है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीएलओ की तरफ से लगातार संगठन के पास ये समस्या आ रही थी। हम लोग के ऊपर बहुत दबाव है। आप देखे होंगे कि कटिहार में एक बीडीओ साहब ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षकों का बार बार हम लोग के पास फोन आता था कि बहुत दबाव है, प्रेशर है, काम करने के लिए मतलब बहुत परेशानी हो रही है। स्कूल आवर के बाद भी काम करना पड़ा है, तो इसको कहा जा सकता है कि दबाव होगा ही होगा। ऐसा इससे इतर बात नहीं की जा सकती। दबाव तो होगा ही होगा, निश्चित होगा, क्योंकि ये बीएलओ थे और बीएलओ के साथ पर्यवेक्षक भी थे। भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष, बिहार पंचायत नगर पार्टी शिक्षक संघ। मामला SIR रिवीजन का काम चल रहा था और संबंधित शिक्षक जो हैं इनका सत्यजीत जी इनका सुपरवाइजर में थे और लगातार काम का दबाव था। इसी दबाव के क्रम में इनको 28 तारीख को इनको अचानक तबीयत बिगड़ी है, मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहाँ से मेडिकल कॉलेज से सीधा हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया। तो अभी लोग आनन फानन में इनके परिवारजन इनको कलकत्ता लेके गए। निश्चित काम का दबाव था इनके ऊपर, सभी बीएलओस पर भी काम का दबाव था कि निश्चित समय से पूरे काम को पूरा करना है। हमारा निर्वाचन आयोग से भी और विभाग से भी, चूँकि काम करते हुए हमें दबाव में इनके साथ ऐसा हुआ है। ये कटिहार प्रखंड में ही निचटोला हाजीपुर में पदस्थापित है, तो इनको निर्वाचन आयोग की तरफ से भी जो उचित मुआवजा है, जो प्रावधान है या जो इनको संभव हो सकता है इनके परिवार के लिए किया जाए। इनके परिवार को भी जो अनुकंपा का लाभ इनके पत्नी बच्चे को देने का किया जाए, यही हमारा मांग है। ये कटिहार प्रखंड में कार्यरत शिक्षक थे, इनका नाम सत्यजीत कुमार सिंह था। ये पिछले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाला जो कार्य चुनाव आयोग की तरफ से जो दिया गया था, उसमें इनको बीएलओ सुपरवाइजर के रूप में भूमिका दिया गया था कटिहार सदर प्रखंड की तरफ से। और कार्य का इतना ज़्यादा दबाव था, सुबह से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक लगातार प्रतिदिन इनके अंदर में 10-12 बीएलओ भी थे और तय समय से पूर्व ही कार्य को संपादित करने का निर्देश दिया जा रहा था लगातार विभाग की तरफ से, और ये अपने कार्यों का निर्वहन प्रतिदिन समय करते भी थे। अचानक उस दिन सोमवार को प्रखंड कार्यालय में सभी कार्यों का निष्पादन करते हुए उनको जमा करने का निर्देश दिया गया था अपने सभी बीएलओ 28 तारीख को। तो ये जी 28 जुलाई को ये प्रखंड कार्यालय में अपने सभी कार्यों को निष्पादन करते हुए अपने पेपर ऊपर को जमा करते, उस समय से ही इनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी। तो हम लोग आनंद फाना में इनको लेकर के कटिहार मेडिकल कॉलेज ले गए। उनके परिवार वालों को भी सूचना दिया। सूचना देने के बाद सभी लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया और CT स्कैन वगैरह किया गया, उसमें कहा गया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से इनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। तो इसको बेहतर इलाज के लिए आप कटिहार से बाहर ले जाइए। उनको रेफर किया गया यहाँ से कलकत्ता, सिलीगुड़ी, पटना, तीन ऑप्शन दिया गया। तो उनको हमारे परिवार वालों ने ये निर्णय लिया कि कलकत्ता लेकर के हम लोग चलते हैं। और कलकत्ता में जब लेकर के गए तो वहाँ कलकत्ता हम लोग पहुँचे यहाँ से 29 तारीख को लगभग हम लोग कलकत्ता शहर घुस गए थे 9 बजे। लेकिन वहाँ पे चूँकि सब अननोन लोग थे, तो वहाँ जो इनको एडमिट करते करते 11 साढ़े 11 बज गया था 29 तारीख को रात में एडमिट हो गए थे वहाँ पर। उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद उसके अगले सुबह 30 तारीख को फिर हम लोगों को ये सुबह मैसेज आ गया कि इस तरह की बात है कि वो है। और ब्लड क्लॉट ऐसे जगह पर सेरेबेलम के ऊपर कुछ ऐसे हिस्से पर हुआ है जहाँ की अभी फिलहाल ऑपरेट करना पॉसिबल नहीं है, और अगर ऑपरेट नहीं होता है तो फिर इनका कंडीशन कंटिन्यू बिगड़ते जाएगा। और उस स्थिति में डॉक्टर का ये कहना था कि पहले हम देखेंगे कि ये क्लॉटिंग किस तरह से हटा जाए। क्लॉटिंग को ऑपरेशन करना संभव नहीं है, और क्लॉटिंग जब तक नहीं हटेगा तब तक ये नॉर्मल कंडीशन में आ नहीं पाएंगे। और उसके 5-6 घंटे के बाद हम लोगों को ये सूचना मिला कि दोषी वजह तो अगर पहले भी कोई बीमारी नहीं, पहले इनको किसी भी तरह का बीमारी नहीं था। और ये इससे पूर्व भी प्रखंड कार्यालय और मंडल कार्यालय में चुनाव के कार्यों का
जो जब भी चुनाव से संबंधित कुछ कार्य आता था तो इनको प्रतिनियुक्त किया जाता था, इनको या इनके जैसे और सभी शिक्षकों को, और ये बेहतर तरीके से चुनाव के कार्यों को संपादित करते थे। और इस बार तो खैर पूरे बिहार के सभी 38 जिलों में ये SIR का कार्य चल रहा था। तो और हमारे कटिहार जिले में इससे पहले भी एक मामला शुरुआत में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने इस्तीफा दिया था और उनमें भी लगाया गया था कि कार्य की अधिकता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अब तक कार्य तो ठीक ठाक से कर ही रहे थे, लेकिन उस दिन देखे कि कार्य, और बीच बीच में हम लोगों से बातचीत होती तो भैया बहुत प्रेशर है काम का, इतना ज्यादा प्रेशर काम से, एक तो समय निर्धारित है, समय से पहले काम को खत्म करने के लिए बोला जा रहा है। घर घर में जाता है BLO लोग, उसको पब्लिक लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे, एक घर में 5 बार 6 बार जा रहा है, उसको बोल रहा है कि 100% कीजिए। तो इस तरह का था काम का, तो प्रेशर वाकई में था। चूंकि हम भी एक BLO और हमने अभी अपने क्षेत्र में काम किया है, वाकई में इस बार चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही प्रेशर वाला काम BLO को दिया गया था। और BLO के ऊपर में ये BLO सुपरवाइजर थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर में कितना प्रेशर होगा। मेरा नाम नवनीत कुमार हुआ। मृतक BLO पर्यवेक्षक सत्यजीत कुमार सिंह के शव को कटिहार प्रखंड लाया गया, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण कुमार पहुंचकर परिजनों का हाल चाल जाना। इस मामले को लेकर सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने मीडिया में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और जिला पंचायती राज पदाधिकारी से बात करने की बात कही है। आई अंडरस्टैंड, कर्मी हम सबके थे, पूरे जिला प्रशासन के। हमने फिर से कह दिया कि आप एक बार DPRO सर से मिल लीजिए, ही इज ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टेटमेंट, ही विल आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंसानियत के नाते जो भी चीज़ें स्टेटमेंट देना इंसानियत नहीं होता है। आपसे ऐसी बात नहीं, आपसे कुछ छुपी हुई है। हम सब समझ रहे हैं, हम आपको कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं। क्या प्रावधान है इनके लिए, क्या व्हाटएवर जो भी प्रोविजन होगा करेंगे या नहीं करेंगे? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू। आपकी ओर से पहल होगी या नहीं होगी? आई एम नॉट द कंपनी, नॉट द रिलेटिव। व्हाटएवर आई विल डू इन माय कैपेसिटी, आई विल डू एवरीथिंग। वीडियो जांच के घेरे में दिखाई पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा BLO सहित अन्य कर्मियों को भी प्रताड़ित करने की बात दबी जुमा में कर्मी करते आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे गहन पुनरीक्षण कार्य में कर्मियों के ऊपर पड़ रहे दबाव से आला अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। ऐसे में BLO की मृत्यु होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो हम उनके बड़े सारू हुए और हमको उनसे क्या जानकारी दी गई? हमको दी गई कि इनका तबीयत बहुत बिगड़ गई है और कटिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो हमको वहाँ से जानकारी हुई तो हम आए तो वहाँ CT स्कैन वगैरह हुआ तो उसमें हम लोग को पता चला कि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, तो इनको कहीं और ले जाया जाए। तो हम लोग यहाँ से कलकत्ता ले गए और वहाँ में लोग भर्ती कराए। इलाज के दौरान कल इनकी नहीं, हम लोग कुछ और लगा के बेहतर नहीं, तो हम लोग तो सही समय पर गए। नहीं उसमें नहीं, ऐसी वजह नहीं जी, ऐसी वजह नहीं। अगर उसकी बात रहती तो हम लोग को वहाँ भी इलाज कराया। वहाँ तो कोई उसका और कौन परिवार में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं। जी माँ बाप, बच्चे 4 बच्चे। जी नाम अर्जुन कुमार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।